राजस्थान के अलवर जिले में साल 2017 में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के साथ अपने ही 3 बेटों और एक भतीजे की गला काटकर हत्या कर दी। 6 साल बाद मंगलवार को कोर्ट ने इस भयानक हत्याकांड पर अपना फैसला सुना दिया है। अपर जिला और सेशन कोर्ट 2 ने महिला और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इससे पहले सोमवार को इन पर आरोप साबित हो गए थे। कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। फिर मंगलवार को फैसला सुनाया गया। 6 साल पहले हुए इस हत्याकांड ने अलवर ही नहीं पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया था। महिला ने जिस दर्दनाक तरीके से अपने पति और मासूम बच्चों की हत्या की, उससे सभी लोग हैरान थे। इस हत्याकांड ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या एक माँ ऐसी भी हो सकती है। दरअसल ये खौफनाक कहानी है अलवर के शिवाजी पार्क में रहने वाले एक परिवार की। 1999 में बनवारी लाल शर्मा की शादी कठुमर के गारू गांव में रहने वाली ताइक्वांडो कोच संतोष शर्मा और संध्या से। बनवारी लाल अलवर के एक फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता था और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। शादी के बाद दोनों को 3 बच्चे हुए। अब संध्या के साथ क्या था कि संध्या शुरू से ही लग्जरी लाइफ जीना चाहती, लेकिन पैसों के अभाव के कारण उसकी ये ख्वाहिशें दम तोड़ रही थी। क्योंकि वह ताइक्वांडो जानती थी, इसलिए उसने अपना खर्चा निकालने के लिए वह ताइक्वांडो ट्रेनर बन गई। साल 2014 से संध्या ने बच्चों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इस पेशे में वह लगातार आगे बढ़ती रही। कंपटीशन के लिए वह बच्चों को लेकर शहर से बाहर भी जाने लगी। इसी क्रम में एक कंपटीशन में संध्या उदयपुर गई और यहाँ पर उसकी मुलाकात हनुमान प्रसाद से हुई। पहली मुलाकात में ही दोनों दोस्त बन गए। हनुमान हालांकि संध्या से 10 साल छोटा था और उसकी शादी भी नहीं थी। खैर धीरे धीरे दोनों करीब आ गए और एक दूसरे से प्यार करने लगे। हनुमान संध्या से मिलने के लिए अक्सर अलवर आता था। अलवर में उसका एक दोस्त कपिल किराए का कमरा लेकर रहता था, जहां हनुमान संध्या को लेकर जाता था और दोनों कई बार वहां गए और घंटों नहीं बल्कि कई दिन उन्होंने एक साथ समय बिताया। करीब 2.5 साल तक हनुमान और संध्या इस प्रकार मिलते रहे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। कंपटीशन का बहाना बनाकर संध्या राजस्थान से बाहर भी गई। इसी बीच संध्या के पति बनवारी और उसके बेटे मोहित को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया। हालांकि उसके मोबाइल में मैसेज मोहित ने देखा था और उसने ही बनवारी लाल को बताया। अफेयर की बात जब पता चली तो बनवारी संध्या के बाहर आने जाने पर रोक टोक करने लगे। उनका एक बेटा मोहित भी था जो माँ से सवाल जवाब करने लग गया। ये सब संध्या को पसंद नहीं आ रहा था, जिसके बाद उसने ये बात अपने प्रेमी हनुमान प्रसाद को बताई। दोनों को लगने लगा कि अब उनका मिलना आसान नहीं होगा, जिससे वो परेशान हो गए। इधर लग्जरी लाइफ जीने की शौकीन संध्या को भी उसका पति पसंद नहीं था। मोहित उसे लेकर रोक टोक करने लग गया था, जिससे वह भी उसे पसंद नहीं करती थी। कई दिनों तक घर से बाहर रहने वाली संध्या को रोक टोक करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह आज़ाद ख्यालों वाली थी और बिंदास जिंदगी जीना चाहती थी। इसके बाद साल 2016 में संध्या और उसके प्रेमी हनुमान ने पति बनवारी और मोहित की हत्या की योजना बनाई, क्योंकि ये दोनों उनके अफेयर में बाधा बन रहे थे। इस हत्याकांड की साजिश में हनुमान का दोस्त दीपक और उसके मामा का लड़का कपिल भी था, जिसको उन्होंने 3000 रुपए में हायर भी किया था। अब इन दोनों ने ये प्लान की कैसे हत्या करनी है और फिर किस तरह से शव को ठिकाने लगाना है। इसकी पूरी प्लानिंग चारों ने कर ली। पुलिस से बचने के लिए हनुमान ने अगस्त 2017 में हत्या से 2 महीने पहले ही 2 फर्जी सिम ली थी। एक सिम उसने अपने पास रखी और एक संध्या को दे दी। 30 सितंबर 2017 को हनुमान ने 1200 रुपए में जानवरों का काटने वाला छुरा ऑनलाइन मंगवाया था। इसके अलावा एक छुरा बाजार से भी खरीदा गया कि पुलिस को कोई सबूत न मिले। इसके लिए मेडिकल ग्लव्स भी इस्तेमाल किए गए और खरीदा उन लोगों ने। योजना के अनुसार उसका प्रेमी हनुमान प्रसाद, दीपक और कपिल ने तय किया कि बनवारी लाल और मोहित की हत्या 2 अक्टूबर की रात को करेंगे। हत्या के लिए हनुमान प्रसाद 2 दिन पहले ही अलवर आ गया और योजना के तहत उसने पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिलाने के लिए संध्या को दे दी। अब संध्या ने जब खाना बनाया तो उसने उस दिन रायता भी बनाया और रायते में उसने नींद की गोलियां मिलाकर सबको खिला दी। संध्या लगातार हनुमान से बात कर रही थी फोन पर, उसको पल पल की जानकारी दे रही थी। लेकिन इसी बीच में एक और बात हो गई कि उस रात मोहित ने रायता नहीं खाया, उसने खाना ही नहीं खाया। सब लोग तो सो गए। रात के करीब 1 बजे हनुमान और कपिल और दीपक संध्या के घर पहुंचे। संध्या ने गेट खोलकर तीनों को अंदर बुलाया। इसके बाद उसने बताया कि बनवारी लाल शर्मा, बेटा मोहित, हैप्पी, अज्जू और भतीजा निक्की नीचे वाले कमरे में सो रहे हैं। हनुमान अपने साथियों के साथ कमरे में पहुंचा। हनुमान ने सबसे पहले बनवारी लाल का गला काटा और इसमें उसका साथ दिया संध्या ने। संध्या ने अपने पति के पैर पकड़े और उसके बाकी 2 साथियों ने बनवारी लाल के दोनों हाथ और चाकू से हनुमान प्रसाद ने उसके गर्दन काट दी और उसके शरीर पर कई इस तरह का वार करता रहा। उसने कई बार उसके बाद उसने मोहित का गला काट दिया। संध्या ये सब खड़ी होकर सीढ़ियों से देख रही थी।
संध्या ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह सिर्फ मोहित और बनवारी लाल को ही मारना चाहती थी, लेकिन हनुमान ने सभी का गला काट दिया और उसके दोनों साथियों ने पांचों पर चाकुओं के इतने वार किए कि सभी की मौके पर ही मौत हो गई। इधर हत्या के बाद तीनों आरोपी संध्या की स्कूटी लेकर फरार हो गए और वह उसी कमरे में लाशों के पास बैठी रही। करीब 6 घंटे उसने इस प्रकार बिताए। फिर सुबह 6 बजते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने हत्या का आरोप ससुराल पक्ष के लोगों पर डाल दिया, जिससे लेकर उसके पति का जमीनी विवाद था। 1999 में जब बनवारी लाल शहर आ गए तो उन्होंने अपने गांव की ज़मीन अपने चचेरे भाई को दे दी थी। अब वो उनसे वापस मांग रहे थे तो वो ज़मीन वापस करने में आनाकानी कर रहे थे। इस बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई चल रही थी। संध्या ने उसी को मुद्दा बनाया और उन पर ही हत्या का शक जताने की पूरी कोशिश की। अब पुलिस ने जांच शुरू की तो कोई जानकारी नहीं मिली। आसपास में कोई बहुत ज़्यादा कैमरे भी नहीं लगे थे जिससे ये पता लग सके कि कौन आया और कौन गया। तभी पुलिस को पता लगा कि एक स्कूटी यहाँ पर रहती थी और वो स्कूटी नहीं थी। पुलिस ने जब लाल बत्ती पर लगे हुए कैमरे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो उसने देखा कि उस पर 3 लोग जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो पता लगा कि संध्या हॉस्पिटल गई। संध्या के बारे में पूछा, संध्या की तबीयत कैसी है, इस बारे में जब पुलिस ने पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि संध्या की तबीयत खराब नहीं लग रही है, बल्कि वो खराब होने का बहाना बना रही है। फिर तो पुलिस वालों को मुद्दा मिल गया। पुलिस वाले ने उसे उठाया और लेकर थाने आ गए। थाने आकर जब उससे पूछताछ की गई कड़ाई से तो उसने मुँह खोल दिया। उसने बताया कि वह अपने दोस्तों को हनुमान प्रसाद, दीपक, कपिल और उसका जो दोस्त था जो शहर में उदयपुर में रहता था, वो तीनों आए और उन तीनों ने ही मिलकर इनकी हत्या की। पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि मृतक की पत्नी संतोष और हनुमान प्रसाद साथ साथ ताइक्वांडो सीखने के बाद कोचिंग का भी काम करते थे और दोनों का प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे। इनके अवैध संबंधों को लेकर बनवारी लाल और उसकी पत्नी के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ। पत्नी के साथ बनवारी द्वारा कई बार मारपीट भी की गई। इसके बाद प्रेमी हनुमान ने संतोष से उसके पति की हत्या करने का प्लान बनाया तो संतोष ने बच्चों को शादी के बीच में रोड़ा बताते इनकार कर दिया। इसके बाद प्रेमी हनुमान ने पति और बच्चों की हत्या का प्लान संतोष के साथ बनाया। अंतिम तैयारियां की गईं। घटना वाले दिन रात को करीब 10 बजे हनुमान प्रसाद अपने दोस्त मट्टू सरकार के साथ अलवर के लिए रवाना हुआ और रास्ते में उसने 2 किराए के हत्यारे कपिल और दीपक को साथ लेकर शिवाजी पार्क स्थित मकान के पास आए और उन्हें मकान दिखा दिया। इस दौरान छत से संतोष ने उन्हें देख लिया और प्लान का इस प्रकार पहला चरण पूरा हो गया। इसके बाद मट्टू सरदार को इन्होंने रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। इसके बाद ऑटो से शिवाजी पार्क पहुंचे और पैदल शिवाजी पार्क के 4 का और 54 मकान में पहुंचे और पत्नी संतोष ने गेट खोलकर उन्हें मकान के अंदर प्रवेश करवाया। रात के करीब 1 बजे इन्होंने 2 चाकुओं से बनवारी लाल और उसका सबसे बड़ा बेटा अमन, हैप्पी और मोहित अज्जू की इन्होंने ताबड़तोड़ हमले कर हत्या कर दी। निक्की बनवारी के छोटे भाई मुकेश का पुत्र है और बनवारी व मुकेश किराए के मकान में रहते हैं। इसके बाद तीनों आरोपियों को मृतका की पत्नी संतोष ने स्कूटी की चाबी सौंप दी। किलर दीपक और कपिल को 3000 रुपये दिए गए। हत्या का मास्टरमाइंड पत्नी संतोष खुद मकान की छत पर बने कमरे में बहन के साथ जाकर सो गई। स्कूटी से ये तीनों आरोपी सवार होकर रेलवे स्टेशन के समीप पहुंचे और मंडी मोड़ पर स्कूटी खड़ी कर एक प्याऊ पर खून से सने हाथ मुंह धोकर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से प्रेमी हनुमान उदयपुर के लिए रवाना हो गया, जबकि सुपारी किलर अपने गांव गाजुकी पहुंच गए। मट्टू सरदार बाड़ोदा में पहुंचकर सो गए। सुबह मृतक की पत्नी संतोष और उसकी बहन कविता पानी का मोटर चलाने आई, तब उनकी चीख पुकार सुनकर लोग एकत्रित हुए। उसके कुछ समय के बाद हत्या में शामिल संतोष अस्पताल में भर्ती हो गई और बाद की कहानी आपको हमने बता ही दी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर कल मुलाकात होगी एक नई कहानी, नई जोश के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।